वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 4 जो कि नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो उसको हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 करनी। सबसे पहले मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताना है इसका। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन कराना है इसका। तो सबसे पहले इसके बारे में है कि पॉलिनोमियल चैप्टर का नेम जो आप लोगों का है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मैं आप लोगों को बता देती हूँ, फार्मूला वगैरह आप लोग साथ साथ पढ़ते जाएंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते किससे हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं कि जिसमें जो हमारे पास अलजेब्रास यूज़ हुए, यानी अब मेरे पास जो मैं आप लोग जो शुरू से करते हैं x + y = 0। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको मैं क्या बोलूँगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसका यही इसी को बोलते हैं। तो बस छोटा सा मैंने आप लोगों को मिसाल दी छोटी सी, ताकि आप लोगों को फटाफट हो जाए और समझ भी जल्दी आ जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जो आप लोगों की समझने की है वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर्स भी हो सकती हैं स्टूडेंट्स, पावर्स भी हो सकती हैं। अब पॉलिनोमियल का मैं आप लोगों को बताने लगी। पॉलिनोमियल ऐसे उसको बोलते हैं, ऐसे उसको बोलते हैं इक्वेशन को। आप समझ लीजिए इक्वेशन, जिस तरह मैं अभी यहाँ पे लेट करती हूँ 3x² + 2x + 3 = 0। अब स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल में आप लोगों के पास पावर्स क्या होगी। पावर ही मेरे पास इसकी 2 है, तो इसका मतलब इसकी 1 है, और ये कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, ये कांस्टेंट है। और एक को बात बता दूँ कि जो आप लोगों के पास इसको क्या बोलेंगे, जो एक्स वाली टर्म्स होती हैं उसको वेरिएबल बोलते हैं। और जो आपके पास जो एक्स के साथ जो काउंटिंग वगैरह लिखी होती है, यानी 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो मैं इसको क्या बोलूँगी, एक्सपोनेंट, सॉरी कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट। तो ये मेरे पास है कोफिशिएंट। और एक्सपोनेंट किसे बोलते हैं, जो पावर्स को होती है, पावर्स को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट या फिर पावर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को बता दिया मैंने कि जो मेरे पास ये 3 होगा, ये क्या होगा, कोफिशिएंट। एक्स क्या होगा, वेरिएबल। और पावर क्या होगी, पावर ही बोल सकते हैं और एक्सपोनेंट ही बोल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आप लोगों के पास जो इसमें जो पावर्स होगी वो क्या होगी, होल नंबर की होगी। यानी होल नंबर का क्या मतलब है कि 0 से स्टार्ट होकर अप टू 100 है, यानी पूरी आगे तक की काउंटिंग है, स्टार्ट है। बस आप लोग ये समझ लीजिए 0 से लेकर 1 2 3 4 आगे चलती जा रही है। तो 0 होल नंबर किसे बोलते हैं, होल नंबर ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जो कि 0 से स्टार्ट हो। तो इसमें जो पावर्स होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, यानी 0 से कम नहीं होती, यानी -1 नहीं होती, कभी भी नहीं होती, -2 भी नहीं होती, और ना -1/2 ये भी चीज़ें भी नहीं होती स्टूडेंट्स। होल नंबर में क्या होता है, हमारे पास 0 से स्टार्ट होती हैं लेटर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स होती हैं। अब मैं आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को तो मैंने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का बताया है, तो मैं आप लोगों को दोबारा बता देती हूँ। खैर है, तो रैशनल नंबर किसे बोलते हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ साथ साथ। रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जिनको हम लोग p/x की फॉर्म में शो कर सकें। p/q जो इस फॉर्म में शो होती है स्टूडेंट्स, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, रैशनल नंबर बोलते हैं। रैशनल नंबर में जो एक्स की जो p और q की जो वैल्यू है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होती। p एंड q इज़ नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल, और इसको क्या बोलते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन या फिर रैशनल नंबर ही बोल सकते हैं। तो रैशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं जो आपके पास जो इक्वेशन लिखा हो, मैं लेट्स सपोज इन एग्जांपल लिख देती हूँ। आप लोग 2x + 3 2x² + 3x + 1 डिवाइडेड बाय 3x³ + 2x² + 2x + 1। सो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे पावर देखिए 3 2 फिर 1 एंड देन कांस्टेंट है। तो ये जो मेरे पास इस फॉर्म में लिखा गया, इसको मैं क्या बोलूँगी, रैशनल एक्सप्रेशन बोलूँगी, यानी एक्सप्रेस किया गया है इक्वेशन के तौर पे। अब उसके बाद है इरेशनल एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स इरेशनल एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं, ज़ाहिरी सी बात है कि रैशनल किसे बोलते हैं, p/x, जो कि हम लोग p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x की फॉर्म में शो कर सके। इरेशनल से बोलते हैं जिनको हम लोग इस तरह शो ना कर सकें। इट मींस ये वाली जो √3 है, ये मेरे पास क्या है, इरेशनल है, इसको मैं इस तरह शो नहीं कर सकती। √7 और ये पाई वगैरह, ये सब क्या है स्टूडेंट्स, ये सब इरेशनल नंबर हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर ये हैं। लेकिन जब मैं एक्सप्रेस करने लगूँगी तो मैं इस तरह बोल सकती हूँ 3x √3x² + 2x + 1। तो ये मेरे पास क्या है, इरेशनल एक्सप्रेशन है, तो मैं इनको बाई के फॉर्म में शो नहीं कर सकती। तो यही हमारा इंट्रोडक्शन था यूनिट 4 के चैप्टर के बारे में। तो अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन स्टार्ट कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट कराऊँगी।
नाउ स्टूडेंट दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है 3x² + 1/x - 5। तो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने नोट कर लिया है। हमें ये कौन सी एक्सप्रेशन का आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने बताना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, पॉलिनोमियल है कि नहीं हमने ये बताना है। किस फॉर्म में, येस और नॉट की फॉर्म में बताना है। येस और नॉट की फॉर्म में हमने सिर्फ येस और नॉट लिखने, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रही है कि पॉलिनोमियल की एक पावर क्या है, स्केयर है, कैरी 2 है। होल नंबर में 2 भी आता है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे मेरे पास, अब मैं यहाँ पे इसको जब मैं ऊपर लेके आऊँगी, आप लोगों को पता है कि यहाँ पे मुझे इसकी 1 नज़र आ रही है, लेकिन मुझे बाय की फॉर्म में नहीं चाहिए स्टूडेंट्स। इसको मैं ऊपर लेके आऊँगी तो x - 1 - 5 हो जाएगा। -5 को आप लोगों ने कुछ भी नहीं कहना है, यानी आप लोग ये ना कहीं कि इसके साथ पावर नहीं है, ये कांस्टेंट होती है हमेशा लास्ट वाली टर्म। तो ये जो -1 है ये क्या है, ये होल नंबर में नहीं आता स्टूडेंट्स। मैंने आप लोग को अभी बताया था नेगेटिव इंटीजर है और इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये पॉलिनोमियल नहीं है। नो, दिस इज़ नॉट पॉलिनोमियल। तो आपने सिर्फ सिंपली नो लिख देना है, क्योंकि उन्होंने कहा है येस और नो बताना है, येस और नो कह के शो करना है। स्टूडेंट्स मैं आप इसको सॉल्व करने का एक और तरीका बताती हूँ जो इस फॉर्म में होता है, बाय के फॉर्म में। आप लोगों ने हमेशा बात याद रखनी कि जो बाय वाले फॉर्म में होते हैं ना, बाय वाले, वो हमेशा क्या होते हैं, नॉन पॉलिनोमियल, तो यानी वो पॉलिनोमियल नहीं होता। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि जब हम लोग बाय वाली की पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव दोबारा हो जाता है। तो ये हमें कॉमन सेंस हमारी होनी चाहिए थोड़ी सी कि अब इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोबारा नेगेटिव हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है मेरे पास 3x³ - 4x² - x√x +3। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को ये जो नज़र आ रहा होगा ये पार्ट, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स यानी जो मुश्किल नज़र आ रहा होगा, डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा होगा। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के पास 3x³ दिया हुआ है -4x, ये क्यूब भी, ये जो 3 है ये भी हमारे पास होल नंबर पे आता है, 2 भी आता है, और यहाँ इसकी पावर 1 है। इसकी पावर क्या है, इसकी x की पावर तो 1 है, लेकिन जो इस x की है होल टर्म के साथ देखते हैं स्टूडेंट्स, इसकी 1 है तो इसकी भी क्या है, हम लोग इसको ज़रा सॉल्व करके देखते हैं। आप लोगों ने साथ क्या लगाना है, इक्वल भी लगाना है, -x। अब मैं इस रेडिकल साइन को ख़त्म करके क्या लगा दूंगी, x⁻² 1/2 +3। अब स्टूडेंट्स 1/2 मैंने आप लोगों को बताया था -1/2 हो, पॉजिटिव 1/2 हो, ये क्या है, ये हमारे पास किस में, होल नंबर में नहीं आते स्टूडेंट्स, ये होल नंबर में नहीं आते। तो आप लोगों ने बात याद रखनी है, इस वजह से हमारे पास ये होल नंबर नहीं आएगा। सो दिस इज़ नॉट पॉलिनोमियल। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे, नो, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप लोगों ने बात याद रखनी है। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है, रेडिकल साइन वाले हमेशा नहीं आते स्टूडेंट्स, रेडिकल साइन वाले और 1/, के फॉर्म वाले कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होते, लेकिन किसी सूरत में हो जाता है। एक कंडीशन इसकी होती है कि अगर ये इस जगह पे हो, यानी 3 की जगह पे हो, 3 की जगह पे मेरे पास ये x होता है, x ये मेरे पास पॉलिनोमियल कहला देते हैं। तो अब मैं इसका थर्ड पार्ट नोट करती हूँ, x² - 3x + √2। आप लोगों को मैंने अभी बताया है कि यहाँ पे अगर हो कांस्टेंट की जगह पे हो √, तो फिर इसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं। लेकिन अगर कांस्टेंट की जगह पे ना हो, इससे हट के यानी लास्ट वाली प्लेस से हट के किसी सेकंड थर्ड टर्म में हो, तो सेकंड थर्ड टर्म हो, तो फिर हम लोग उसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को नज़र आ रहा है ये कांस्टेंट टर्म की जगह पर है, तो कांस्टेंट टर्म के लिए कोई भी हमारे पास उसकी पावर नहीं होती। तो इट मीन्स ये क्या है, दिस इज़ पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स, दिस इज़ पॉलिनोमियल। तो इसके साथ आप लोग क्या लिखेंगे, येस लिखेंगे। उसके बाद जो फोर्थ पार्ट है वो आपके पास है 3x/2x - 1 + 8। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को जो फोर्थ पार्ट नज़र आ रहा है, इसमें क्या करना है आप लोगों ने, 3x ये क्या है, डिवाइड के फॉर्म में, डिवाइड के फॉर्म को हम लोग ऊपर लेके जाके क्या कर देंगे, ऊपर लेके जाके हमारे पास विद माइनस साइन -2x⁻1 हो जाएगा। स्टूडेंट्स ऊपर जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, डेफिनेटली आप लोगों को पता है। और ये जो माइनस है ये ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा और +8। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को नज़र आ रहा है, आप लोग इसको सॉल्व तो कर लें, 3x - 2x - 1, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो +9 आ जाएगा। अब ये जो पावर आपको नज़र आ रही है ये होल नंबर में नहीं आती स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ आल्सो नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसके आगे आप लोगों ने नो लिख देना। अब मैं आप लोगों को इसका सेकंड क्वेश्चन कराऊंगी। उम्मीद करती हूँ ये चारों पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को इसका सेकंड क्वेश्चन करवाऊंगी। नाउ स्टूडेंट्स दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.1।
स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ईच इज रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। हम लोगों ने इससे बताना है कि रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं। सबसे पहले हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन की मैंने आप लोगों को डेफिनेशन स्टार्ट में बताई थी वीडियो के। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में हमारे पास होता है, लेकिन कंडीशन क्या होगी कि हमारे पास क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसका मैं पार्ट नंबर 1 आप लोगों को करवाऊँगी। पार्ट नंबर 1 में आप लोगों को लिख के दिखाती हूँ। नाउ स्टूडेंट्स मैंने सारे पार्ट्स नोट कर लिए हैं। तो अब मैं फर्स्ट पार्ट आप लोगों को बताऊंगी, 3√x डिवाइडेड बाय 3√x + 5। तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है। आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमें रैशनल एक्सप्रेशन का बताना है। रैशनल एक्सप्रेशन के बताने के लिए क्या करते हैं, उसमें हमारे पास पावर होती है x की, या फिर हम जो भी वेरिएबल ले रहे हैं उसकी पावर होती है। स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, पावर जो होगी वो आपके पास 1/2 होगी। ये पॉलिनोमियल भी होता है, रैशनल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल भी होना चाहिए। तो इसकी पावर मेरे पास 1/2 आएगी। जब इसको मैं आपको लिख के बताती हूँ, x की पावर क्या आ जाएगी 1/2, 3x की पावर क्या आ जाएगी 1/2 + 5। 1/2 इज़ नॉट अ होल नंबर। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जो पॉलिनोमियल होता है उसमें क्या होना चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं अप टू सोन नॉट -1 नॉट 1/2। तो ये इसके बाद इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। सो दिस इज़ नॉट रैशनल एक्सप्रेशन। हम लोग इसके आगे लिखेंगे रैशनल एक्सप्रेशन, नॉट रैशनल एक्सप्रेशन। तो रैशनल एक्सप्रेशन हमारे पास नहीं है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो x³ - 2x² + 3√3 डिवाइडेड बाई 2 + 3x - x²। तो स्टूडेंट्स इसी जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें हमारे पास x की पावर क्या है, क्यूब है, देन स्क्वायर है, और जो ये कांस्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म के तौर पे है। और जो नीचे जो हमें गिवन है तो उसमें क्या लिखा हुआ है 2 + 3x - x²। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को नज़र आ रही है यहाँ पे जो पावर्स गिवन है वो पावर्स गिवन है, लेकिन वो क्या है, हमारे पास पॉलिनोमियल से बिलोंग करते हैं। यानी पॉलिनोमियल के लिए क्या गिवन था कि हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास होल नंबर से उसकी पावर स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये होल नंबर से स्टार्ट हो रही है। सो दिस इज़ अ पॉलिनोमियल, इट मीन्स इज़ आल्सो अ रैशनल एक्सप्रेशन। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है x² + 6x + 9 डिवाइडेड बाई x² - 9। तो जो थर्ड पार्ट है उसमें हमारे पास क्या है कि पहली पावर क्या है, स्क्वायर है, देन 1 है, देन कांस्टेंट एंड देन स्क्वायर, देन इसकी यानी जो फॉर्मूला नीचे वाला, इस पर आपको ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास पावर्स क्या है उसमें आ रही हैं, उसमें पॉलिनोमियल की पावर्स में पॉलिनोमियल की पावर्स क्या थी, होल नंबर से थी। तो होल नंबर में आ रही हैं, इट मीन दिस इज़ आल्सो अ रैशनल नंबर या फिर रैशनल एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेस किया गया है इक्वेशन के तौर पे, तो उसको बोलेंगे रैशनल एक्सप्रेशन। उसके बाद स्टूडेंट्स ये वाला है उसमें हमारे पास जो पावर होंगी इसको मैं ब्रैकेट अंडर रूट को हटाऊंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, रेडिकल साइन को हटाने के बाद 1/2 बन जाएगा, दोनों पे ऊपर भी नीचे भी। तो 1/2 इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल्स पावर। पॉलिनोमियल की पावर में 1/2 नहीं आता, क्यों, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो इसीलिए ये हमारे पास क्या रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। सो दिस इज़ नॉट रैशनल एक्सप्रेशन। और यहीं पे हमारी लेक्चर ख़त्म होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये समझ आ गई होगी। क्वेश्चन दोनों आप लोगों को अच्छी तरह से, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।